इस वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम whose diagonals intersect at right angles. If the length of diagonals 6 cm and 8 cm, find all sides of parallelogram. क्वेश्चन में कुछ भी गिवन रहे, सबसे पहले हमारा काम ये है कि उस गिवन को लिख लिया जाए। डायगोनल जो है तो डायगोनल को हम D1 से और D2 से डिनोट करते हैं। एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि दो डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का वो बेसिकली कोण बना रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है कि फाइंड ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और बाकी जितने साइड्स हैं आपको वो निकालनी है। चलिए, यदि हम मान लें कि AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक, AC 6 सेंटीमीटर है, तो इसको आप इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, कह लो इसका नाम O रख लेते हैं। अगर AC 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, AC हम इसको कह देते हैं कि ये भाई AC है, इसको कह लेते हैं कि ये BD है। ठीक, अगर BD 8 सेंटीमीटर का है तो BD का आधा यानी ये 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। और चूंकि डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमको यहाँ बना लिया एंगल। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है AOB। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल AOB। AOB में आपको दिख रहा है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला AB जो है ये किसका काम करेगा भाई? तो ये हाइपोटेनस की तरह वर्क करेगा। आप इसको मान लो कि ये बेस है या फिर इसको कह लो कि हाइपोटेनस है। तो अगर ऐसा होता है AOB अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो AB जो है वो हाइपोटेनस की तरह वर्क करेगा। तो हम यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाई, यहाँ हम लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमने ये कैसे लिख लिया? तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिया। चलिए, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब AO की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो, तो AO है 3 सेंटीमीटर, तो 3 स्क्वायर प्लस OB है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो AB आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब यहाँ से AB की जब वैल्यू लाओगे आप तो 16 प्लस 9 25, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर इक्वल टू का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा। यहाँ से आपकी AB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5। यानी कि एक साइड तो आपको मिल गया AB, कितना? AB आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो साइड आ गया। तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथागोरस में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये AB 5 तो DC भी 5 होगा। अब हमको इस साइड का पता करना है AD या BC का। ठीक है, तो AD या BC पता करने के लिए आप चले आओ इस ट्रायंगल को। ठीक है, अगर आप उस ट्रायंगल में भी जाओगे तो उस ट्रायंगल में भी बेस और इसका जो हाइट है वो सेम है, 3 और 4 ही है। तो हम इसको भी उसी तरीके से यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए सिमिलरली। ठीक है, जैसा हमने ये निकाला उसी प्रकार हमारा BC का भी जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ से आप BC को भी कह लो क्या कि तुम भी कितना हो भाई?
5 सेंटीमीटर ही हो। एकदम बस इतना ही हो गया। आपसे ऑल साइड्स ऑफ पूछा है तो यहाँ से सारे साइड जो होंगे ABCD के वो कितने होंगे 5 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इन रेशियो। क्या कह रहा है कि आपको यहाँ साइड दी गई हैं, दो साइड, एक AD और AB। AD जो है 3 है और AB जो है 4 है, 3:4 है। इफ वन ऑफ इट्स एंगल A इज राइट एंगल, फिर कहता है कि एंगल A जो है वो क्या है, राइट एंगल है, और एंड द डायगोनल BD इज 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो डायगोनल BD है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड सेकंड में पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल जो है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इन दोनों साइड्स का वैल्यू पता कर लेते हैं। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ जो है BD वो हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो BD जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर, AD जो है वो 3x है, 3x का स्क्वायर, प्लस AB जो है वो है 4x, तो यहाँ से हम 4x स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। इनको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। इसको आप एक तरफ करो तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100/25, 25 4 जा 100 हो गया। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √4 और √4 की वैल्यू हो गई क्या 2, यानी कि x की जो वैल्यू आई यहाँ पर हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। यानी कि जो साइड AD है, साइड AD की वैल्यू जो है वो है आपकी AB की वैल्यू या फिर AD की वैल्यू कर लो। तो इन दोनों की वैल्यू अगर देखी जाए तो AB तो है 4x, तो यानी 4 इंटू और x की वैल्यू 2 है तो कितना आ गया, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। और AD जो है वो है 3x, तो 3 इंटू 2 कितना 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो पहला तो आपका बन गया, इसने साइड पूछा था, आप साइड निकाल लिए। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड वाला क्या पूछ रहा है आपको, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B। 2 L है आपका 8, B है 6, 8 प्लस 6 14, 2 इंटू 14 यानी 28 सेंटीमीटर इसका भी वैल्यू आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC सो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको इसको प्रूफ करने के पैरेललोग्राम है या नहीं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ होता है वो याद होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि इसके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे,
अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे, और दूसरा डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट करेंगे या बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए बी साइड जो है वो बी सी के या सी डी के इक्वल है। चलो भाई, ये तो इसके इक्वल है। दूसरा ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के। तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिए बी डी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को चलाना है। कैसे, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं। तो इन ट्रायंगल में क्या है कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, ये ऑलरेडी गिवन है। फिर ए डी साइड जो है वो बराबर है बी सी के, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा, ये बी डी जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या कि उसके जितने भी साइड्स, जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी के, कह सकते हैं कि नहीं। देन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जिस तरीके से एंगल ए सी के इक्वल है, उसी तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हो कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल डी के। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड। आई होप कि इसको आप समझे होंगे, बहुत आसान है।